मंत्री जी के आम तो बहुत बार हो रहा है। महाराज जी को एक बार आवेदन भी दे चुके हैं। रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था, रहने से अच्छा है जैसे हम मर जाए यहाँ से, जैसे हम मर जाए यहाँ से। चुनाव प्रचार के दौरान यदि पार्टी में नंबर 2 कहे जाने वाले नेता की सभा में आम लोग नदारत रहते हैं तो इसे क्या समझा जाए? क्या मतदाताओं ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके कारण वह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनने नहीं पहुंच रही है? और जो लोग पहुंच भी रहे हैं उन्हें कई तरह के प्रलोभन देकर लाया गया है, ऐसा विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। शनिवार रात को ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के इंटक मैदान में देश के गृह मंत्री अमित शाह की आम सभा को देखकर यही कहा जा सकता है, अब लोग गाल बजाने वाले नेताओं को सुन सुनकर बोर हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस मंच पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के चर्चित मंत्री प्रद्युम्न तोमर भी मौजूद थे। पावरफुल केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान ही कई महिलाएं अपनी कुर्सियां छोड़कर जाती हुई दिखाई दीं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं इस सभा में एक ब्राह्मण परिवार की 2 नेत्रहीन बेटियां भी वहां रोती हुई दिखाई दीं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के ही गदाईपुरा माता के मंदिर के पास रहने वाली इन बेटियों को मंत्री और उनके समर्थकों द्वारा मदद का भरोसा दिलाया गया था और उन्हें बाकायदा बीजेपी की टोपी एवं अंगोछा भी पहनाया गया था। यह बेटियां बिना मां की हैं और अपने पिता के साथ किराए के मकान में रहती हैं। उनके रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन बेटियों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर पर आरोप लगाया कि उन्होंने आश्वासन तो खूब दिए लेकिन कोई मदद नहीं की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवास योजना का भी लड़कियों को आसरा नहीं मिला, जिससे गरीबों कन्याओं के लिए एक छत का साया होता। इन बेटियों का अमित शाह की सभा के बाद रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन कोई भी भाजपा नेता इन गरीब और बेसहारा बेटियों की परवाह करने वाला वहां मौजूद नहीं था। मीडिया के कैमरे के सामने यह बेटियां फफक रही थीं। निधि उपाध्याय। क्यों रो रहे हैं आप? क्या बात है? यहाँ पर क्या समस्या आ रही है आपको? हम सब जगह पे चुके हैं, शासन प्रशासन मंत्री जी के यहाँ, महाराज जी के यहाँ सब जगह मिल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या समस्या है आपकी? क्या सुनवाई नहीं हो रही है? ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है साहब, ना पढ़ाई की व्यवस्था है साहब। बताइए, जब खाना मिलता है तब खा लेते हैं, इससे बढ़िया तो हम भूखे कब तक भरे साहब। आपके घर में कौन कौन है? पापा है, चाचा है। अच्छा। हम दोनों बहन है। अच्छा। क्या परेशानी है आप लोगों को? साहब ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है साहब। आप लोग दिखता नहीं है? नहीं। आप देख नहीं सकते? नहीं, हल्का हल्का दिखता है बस। कितनी बार हुआ है मंत्री जी के यहाँ पर? मंत्री जी के आम तो बहुत बार हो रहा है। महाराज जी को एक बार आवेदन भी दे चुके हैं हम। अच्छा, मंत्री जी क्या कहते हैं आपसे? मंत्री जी कुछ नहीं कहते। मंत्री जी कहते हैं चुनाव, पहले तो कह रहे कि हाँ मैं मदद करूँगा, फिर कह रहे चुनाव के बाद फिर जो कह रहे कि हमारे बस में नहीं है कुछ मदद करना। 2 लाख रुपए कौन भरेगा मकान के तुम्हारे? साहब रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करवा दो बस। मकान में क्या समस्या है आपके? मकान आप कहाँ रहती हैं अभी? किराए से मकान रहते हैं हम साहब। अच्छा, 2 लाख रुपए किस चीज़ के हैं आपके? जो कह रहे हैं 2 लाख रुपए तुम्हारे मल्टी के लिए कौन भरेगा? हम नहीं भर पाएंगे, तुम्हें सरकारी आवास नहीं मिल पाएगा। मंत्री जी के पास जाते तो मंत्री जी क्या होता है कि नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो कह रहे हैं मंत्री जी नहा रहे हैं या मंत्री जी खाना खा रहे हैं, ऐसे करते हैं। मंत्री जी आराम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं मंत्री जी। एक बार हमारे घर गए। यहाँ सभा में किसके साथ आए थे? तो हम चाचा जी के संग आए थे हम। अच्छा, तो ये पट्टा वगैरह किसने पहना था? ये तो वहाँ पिना रहे थे, बैठे थे वहीं पे पिरा के चले गए। अच्छा, कितने बजे के आए हुए आप? 4 बजे के आए साहब महाराज से मिलने। कितने बजे आए? पता नहीं है। 9 बजे। हमें ये कोशिश करवा दो, हम जिंदगी में से भूखे रहने से अच्छा है जैसे हम मर जाए यहाँ से साहब। ना पापा को चाचा को तो हम नहीं देख पाते, सबसे बड़ी घर में मैं हूँ। क्या करते हैं आपके चाचा? कुछ नहीं करते। माँ कहाँ है आपकी? माँ खत्म हो गई है। शनिवार रात को हुई इन दोनों घटनाओं से हमारे जनप्रतिनिधियों की असंवेदनशीलता और मतदाताओं की उदासीनता साफ तौर पर नजर आती है। ऐसे में चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ भी कह पाना फिलहाल मुश्किल है।
5 साल तक चैन की बंसी बजाने वाले इन दिनों चुनावी सभाओं में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं से वे कितने बाखबर हैं, समझा जा सकता है।